ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो लाला को। क्यों ना भयो? क्योंकि कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि नंद यशोदा के जो लाला हैं ये इनके नहीं है, ये देवकी के हैं। देवकी के लाला को नामकरण देवकी के कुल पुरोहित को करना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रकाशित कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, इसलिए स्वयं नामकरण करने नहीं जाते। लेकिन बार बार नंद बाबा बुलावे, बोले लाला 1 साल को है गो, अब तो नामकरण कर दो। ठाकुर जी को तब तक मैया क्या बुलाती है? नीलमणि। क्या बोलती हैं? नीलमणि। ठाकुर जी नीले नीले मणि जैसे हैं। आज सांडिल्य मुनि गए गर्गाचार्य जी के पास और कहा देखो आप तो सब जानते हैं, देवकी के लाला ही नंद यशोदा के यहाँ हैं कंस से रक्षा के कारण, पर जगत में ये बात नहीं बता सकते। हमारी इच्छा है कि आप ही व्रज जाओ और अपने कुल के लाला का नामकरण कराओ। तब गर्गाचार्य जी आए गोकुल। मैया यशोदा बोली बाबा कब करेंगे नामकरण? बोले कल करेंगे। और मैया दूसरी बात सुनो, आप बहुत ज्यादा उत्सव मनाती हो लाला का, और इतने उत्सव मनाए, सारे उत्सवों में अभी तक 3 बार राक्षस आ चुके हैं आपके यहाँ। ये नामकरण उत्सव गोपनीय करो, किसी को नहीं बताओ। अरे ब्रजवासी ना आएंगे तो लाला को उत्सव कैसे होगा? बोले ब्रजवासियों के लिए सारे उत्सव करो। नामकरण उत्सव गौशाला में गैयान के सामने 9 लाख गैया हैं, गैयान के झुंड के बीच में कर लेंगे, गैयान को भंडारो कर दियो। मैया आपके यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं, इसलिए लाला को उत्सव नामकरण को गोपनीय करो। मैया बोली ठीक है। कब को मुहूर्त अच्छा है? बोले कल सवेरे को मुहूर्त बढ़िया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल लाला को नामकरण करेंगे। मैया बोली बाबा प्रसादी? बोले हम किसी के हाथ का बना नहीं पाते, हम तो स्वयं बनाते हैं, आप हमें सीधा सामान दे दो, स्वयं बना लेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को सब सामग्री दी, बढ़िया रोटी दाल चावल खीर पकवान आदि जो भी थे सब बनाए। शालिग्राम भगवान की सेवा, उनके सन्मुख सब पधरायो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो उक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही भोग लगाने लगे, अंदर नंदालय में लाला दाऊ दादा के संग खेल लो। कहा भयो? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कछु बढ़िया बननो है। कौन आयो? बोले गर्गाचार्य आयो नामकरण करवे, बहुत जोर की खीर बनाई है भैया, मेरा तो मन है रो खाया हूं। लाला जी यशोदा मैया ना आए, बाहर को बाबा आए, कोई और की थाली में तो खावेगो मारेगो तो ना, अब तो मैं खाऊंगो, काय को हमारे आंगन में बैठ के बना रहा है, मैं तो जाऊंगो। लाला तू अकेलो ही जा। ठाकुर जी बोले हाँ मैं चाहूं, खा के आऊं, बढ़िया लगेगी, आपको बुला लूंगो। बोले हाँ जा। ठाकुर जी गुड मुन गए। गर्गाचार्य जी मुंह पे कपड़ा डाल करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सर्व, और इतने में ठाकुर जी आए, थाली देखी वहां में तो एक उठायो खीर को पात्र और ले करके प्रेम से पान लगे। छोटे से गोपाल जी हैं, घुंघराले केश हैं, नीलो नीलो अंग है, केवल एक कौंधनी पहनी है और एक कौपीन पहनी है और तन पे कुछ पहना नहीं है, गद मदरा से हैं। खीर खाने लगे। इतने में गर्गाचार्य जी ने अपने वस्त्र हटायो, जय हो मेरे शालिक। देखिए तो बगल में सबरी खीर फैला रखी है, नाक पे लग रही है, गाल पे लग रही है, मुंह पे प्रेम से ठाकुर जी तो अपनी उंगली ने घुमा घुमा के प्रेम से पा रहे हैं। नटखट बालक, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया सारा। अब तो भोग की थाली उठाई, किनारे धर दी, हाथ में जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे। अशुद्ध हो गया सब, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। ठाकुर जी बोले जी क्या कर रहे हो? मैंने स्वयं आके पायो जी, पवित्र कर रहे हो आको। अरे यशोदा मैया ने जल्दी आओ। कहा भयो बाबा तुम्हारो लाला मेरो भोग सबरो खाए गयो, भूको होगो सवेरे को। ना बाबा 8 बार खावे, भूको ना है, पा चुको है, लेकिन या को पता चली होगी कहीं कछु नयो कछु बनो तो खावे आगो। आप कछु नाराज मत हो, मैं अभी दोबारा गोबर को चौका लगा दूं, दूसरों सामग्री दे दूं, आप बना लो। मैया ने ठाकुर जी उठाए, एक हाथ ही उठा लिए और एक हाथ ही हाथ उठाए करके सीधे भीतर अंदर आंगन में छोड़ दिए। बोले उधम नहीं करे लाला, कोई भारतीय आयो। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की भैया, बहुत जोरदार, लेकिन दारी को जाने ना आया भी मोह।
मैया तो शिकायत कर रहा हो, कहाँ दुनिया के लोग 56 भोग धरे सामने में खावे ना जाऊं, या की खीर खावे पहुंच गो, मैया तो शिकायत कर रहा और प्रोक्षण कर रहा हूं वहां पे, अपवित्र अपवित्र हुआ। ताऊ दादा बोले लालक कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल कृपा करते।